शुक्रगुजारी से बनाए कुछ और भी आगे परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की हम लोग गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद है, बहुत अच्छा गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें गीत में जो वर्ड है प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, और लिखा है साथ चलूंगा तो इसका मतलब साथ चलने की बहुत आवश्यकता है। अगर साथ चलेंगे तो जय यकीनन मिलनी ही मिलनी है। लोग कहते हैं भैया जय नहीं मिल रही, काम नहीं बन रहा है, चीजें बेहतर नहीं हो रही है परिवार में, तो रीजन मालूम क्या है? क्योंकि हम साथ चलना चाहते नहीं है खुदा के मसीह के वचन के साथ में, और इबादत में हम चलना चाहते नहीं है, खुदा से मिलने चलना चाहते नहीं है, खुदा घर जाना चाहते नहीं है, बाकी चीजों को हम चाहते हैं। पर जो गीतकार कह रहा है साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा, ये बहुत जरूरी है कि हम उसके साथ ही गीत का पुरुषनाम की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद
से प्रभु ने मिलाया है, और जमा होने का मकसद यही है कि हम मिलकर आज उसकी इबादत कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. तेरा
हमारे जीवन से आपका नाम सदा 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 ऊंचा होता जाए। हम रिक्वेस्ट करेंगे महिमा से प्रार्थना करें, आज के वचन के लिए सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले मेरे बहादुर परमेश्वर और शांति के राजकुमार, आपके चरणों में आते प्रभु और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आज के दिन को हम देखने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं खुदावन सारी बातों के लिए परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह आपने प्रिंस के जीवन में एक नया साल जोड़ा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खुदावन ये आपका अनुग्रह ही है परमेश्वर कि हर दिन खुदावन हम नए दिन को देखने पाते हैं परमेश्वर, और प्रतिवर्ष खुदावन आप हमारे जीवनों में एक साथ दर साल जोड़ते जाते हैं प्रभु। ये आपकी दया और ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदावन जितने लोग हैं परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी शाम की आराधना करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई दिल की गहराई से कर सकें परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदावन जो कलाम खुदावन आपका दास हमारे बीच में लेकर आता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते खुदावन ये 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल लेकर के आने वाला होगा। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन की परमेश्वर हम कलाम को यूं ही सुने और अनसुना ना करते परमेश्वर, लेकिन खुदावन हम कलाम पर चल भी सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो हमसे कलाम बताता है कि धन्य है वे जो वचन पर चलते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदावन हम सदा सर्वदा अपने जीवन में वचन पर चलने वाले बने परमेश्वर की सारा आदर में इससे चला आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना को अपने भार के परमेश्वर नाम से आमीन। हालेलुया। आइए वचन में से पढ़ने बताने हैं हम लोग भजन संहिता और उसका 84 अध्याय साम चैप्टर 84 और उसकी 4वीं आयत से हम लोग देखेंगे। जी, क्या ही धन्य है वे प्रभु का वचन कह रहा है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते जो तेरे भवन में रहते हैं, यानी कि वो लोग जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। लिखा है क्या ही वे, सबकी बात नहीं हो रही है, पर लिखा है क्या ही वे जो तेरे भवन में रहते हैं वो क्या होंगे, तेरी स्तुति निरंतर तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात लिखी है, क्या ही धन्य है वे लोग, यानी कि ब्लेसिड दे आर, लोगों के लिए बड़ी मुबारक बात की जा रही है। और ऐसे लोग को धन्य कह रहा है परमेश्वर का दास, और कह रहा है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। भजन 127 उसकी 4वीं आयत में देखिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। भजन 27 की 4वीं आयत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, और ये वही व्यक्ति है जिन बातों को लिख रहा है। दाऊद कहने लगा एक मैंने एक डिजायर और एक इच्छा प्रकट करी है, मैंने एक विश मांगी, एक ख्वाहिश करी है इस बात की, और क्या कहा, मैंने एक वर मांगा उसी के यत्न में लगा, और उसी के यत्न में क्या करूंगा, मैं लगा रहूंगा। यानी कि जब तक मुझे मिल नहीं जाएगा तब तक मैं उसको खोजता रहूंगा, उसको पाने के लिए मैं लगा रहूंगा। और क्या मांग रहा है ये कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में हालेलुया। मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। अरे आपके पास तो मौका था भाई, एक चीज मांगिए, क्या चाहिए। एक लड़का कुल्हाड़ी से वो लकड़ी काट रहा था, कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है, जलपरी निकलती है, क्या चाहिए, देखो सोने वाली चांदी ना, ऐसे कुछ था स्टोरी में था। और यही अगर देखिए पुराने नियम में भी, तो जब एलीशा के दास जा रहे थे तो वहां पर भी कुल्हाड़ी गिरी थी, उसके सेवक लोग जा रहे थे, उसने का मांगी हुई थी प्रभु। तो कई बार बहुत से लोग एलीशा ने एलिया से मांगा कि मुझे तेरे सामर्थ का दुगना मुझसे चाहिए। उसने कहा तक देखता रहेगा तो मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ मांगा है। याकूब के विषय में देखिए तो उसने भी मांगा था,
उसने पहलौठा होने का मुझे वो दे दे। बड़े भाई ऐसा आपने कहा ले ले भैया चंद दाल और रोटी के लिए होता है, दाल थोड़ी महंगी से बनती है। तो यहां पर हम एक चीज अगर देखें, दाऊद ने एक ख्वाहिश करी है और कह रहा है कि मैं यत्न करूंगा उसको पाने के लिए कि प्रभु मैं कहीं के, लिखा है ना 1000 दिन से बेहतर है तेरी हुजूरी का इसी 84:10 में ही अगर हम देखें, वापस वही का इस वही रखिएगा 27 को 84:10 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से क्या है? उत्तम है, बेस्ट है कहीं के 1000 दिन से। और यही बात जब 27 में लिखा तो उसने कहा कि मैं एक वर मांग रहा हूं और उसी के यत्न में क्या करूंगा जी। 27 का 27:4 उसी के यत्न में जी कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यहोवा के भवन में रहने पाऊं। भवन में रहने क्या कुछ मांग रहे हो? कुछ राजपाट मांगो, कुछ धन दौलत मांग लो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कोई शोहरत, कुछ अच्छी चीज मांग लो। मांग भी रहे तो क्या कि बस खुदा में लिपटा रहूं, खुदा में बना रहूं, उसमें क्या होगा? खुदा में बने रहोगे तो लोग ऐसी आज कहते रहे तो मारे मारे फिर रहे, उनके पास है ही क्या? जब लोग पूछते ना क्या करते हैं, जवाब कहेंगे जी मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ। वो तो अच्छी बात है, उसके साथ में क्या करते हैं? फिर दोबारा कहते हैं जी हम सेवा ही करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पर उसके अलावा क्या करते हैं? तो हम यही कहते हैं कि जिस खुदा ने हमें यहाँ तक लेकर आने का सफर को तय करा। शुरुआत में लोगों ने उनसे कहा भैया कैसे घर चलाएंगे, आपका परिवार कैसे चलेगा? एक अंकल मिले, बोले बेटा बहुत तजुर्बा है और बूढ़ा ऐसी दाढ़ी ऐसी नहीं हो गई है, तो तजुर्बा बता रहा है, बिगड़ पैसे कुछ होता नहीं, ना ही उनका। बोले बेटा कुछ करो, जवान हो अभी, इस भाई ने अभी कुछ देगी नहीं, कुछ करो जाके। तो क्या करते हो? अंकल सेवा करते हैं। अरे ठीक है, इसके अलावा क्या करते हो? अंकल सेवा करते हैं। तिवारा पूछे इसके अलावा क्या करते हो? मैंने अंकल तिवारा भी सेवा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। जिस खुदा ने मुझे खिलाया और हर दिन अच्छा खिलाता है, वो मेरी पत्नी नहीं खिला सकता है कि भाई एक का कमिटमेंट हो। अगर हम एक वर्ड देखें 37 भजन संहिता पढ़िए तो मेरी पसंदीदा आयत में से एक है, मुझे बहुत अच्छी आयत लगती है और ये एक पॉलिसी वाली बात मैं समझता हूँ। 37 उसकी 25 वर्ष इसको मार्क करिए, बहुत अच्छी आयत है ये। दाऊद कह रहा है जब लोग कहते हैं कि तुम्हें जीवन भर तुम खुदा घर में रहोगे तो खाओगे क्या, मिलेगा क्या? इससे पहले कि जब तुम कुछ मांग सकते थे, खुदा तुम्हारी नजदीकी में है, खुदा की हुजूरी तुम्हारे साथ है, अरे तो कुछ बेहतर मांगो, कुछ ऐसा मांगो प्रभु कि जीवन भर मेरे अकाउंट में बैलेंस खत्म ना हो। एक राजा था यार, ये सुनने का ये राजा वहां का था सर्दी सी कलीसिया में, जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित बाग में, तो माइनर एशिया माइनर में ये राजा था जिसने कहा था मैं जिस बात रखूं क्या बन जाए? सोना बन जाए, जिसको हाथ रखूं सोना बन जाए। अब सभी कुछ जो कुछ छूना सोना बन रहा है, अरे मुझे खाएगा क्या? जिसको छूना सोना बन जा रहा है। ख्वाहिश उसकी भी थी कि मैंने एक बार मांगा है ईश्वर से कि मैं जिस तरह कर दूं। एक और हम देखते हैं और धर्मों में कि उसने एक बार मांगा था कि मैं कभी मरूं ना, मैं सदा अमर रहूं। अलग अलग लोग मांगते हैं, पर दाऊद ने एक ऐसा वर मांगा जो कि एक अनोखा है कि मैं खुदा के मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं कि खुदा आप कैसे काम करते हो, आपका तरीका क्या है, आपकी चीजें बयां कैसे होती है, मैं देखना चाहता हूं। और ये बयां अगर करना है तो हम देखें यशायाह 9:6 जरा पढ़ी क्या लिखा हुआ है। यशायाह 9:6 फिर 37-25 पढ़िएगा इसमें। यशायाह 9:6 में अच्छी बात लिखी है। यशायाह 9:6 में अच्छी बात लिखी जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके काने पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, कैसा पराक्रमी परमेश्वर, एक अलग तरीके से काम करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। एक ऐसे काम करने वाला है जिसके लिए कहते हैं कि वो अद्भुत युक्ति करता है जो समझ नहीं आती है। वो काम करता है जो बिल्कुल समझ से परे है। अभी हाल ही महिमा की जॉब का जो मामला चल रहा, सबने बोला नहीं भैया तो भैया अब तो शादी हो चुकी है, अब जॉब तो भूल जाइए, क्योंकि लड़कियों को शादी के बाद नौकरी नहीं मिलती है, प्रावधान है ही नहीं, कोई नियम अभी था ही नहीं। पर एक बहुत पहले प्रभु के दास 2016 में जब शादी हुई तो उन्होंने एक बात बोली, बोले बेटा मैं देख रहा हूँ तुम्हें प्रभु गवर्नमेंट जॉब देने जा रहा है और तुम्हारी पहली सैलरी 40,000 प्लस होगी। हमें काम ही उसके बाद मैंने कहा चलो काम करते हैं, बीएससी नर्सिंग किया हुआ, कहीं ना कहीं तो ट्यूटर की नौकरी मिल जाएगी, पढ़ा लेंगे, थोड़ा 25,000 मिल जाएंगे। मैं कहीं नहीं खुदा वादे पे शक करो, वेट करो, थोड़ा वेट करो। फिर गए बात करी, उसने कहा भैया उम्मीद वैसी नहीं, आपको जितना मिला था वो मिल चुका है, पर आप जॉब तो आप भूल जाइए और पेंशन भी नहीं मिलेगी, शादी हो चुकी है। तो हमने कहा भैया जॉब तो खुदा दिया, तो
हमने कहा ये काम करो, अगर प्रभु दास ने कहा है तो और जगह ट्राई करो। हम लोग दुआ करते हैं। अब लोग परमेश्वर ने कैसी योजना बनाई आज आंटी लोग गवाह है कि प्रभु ने जॉब का इंतजाम कर जो उम्मीद थी नहीं, वो चीजें लिखा है अद्भुत करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है ना। 43 ये शायद 43 में लिखा हुआ है कि वो निर्जल देशों में नदियां बहा देता है और जंगल में मार मारता है। कैसा मार? जंगल में जहाँ नहीं आदमी कहता है भैया जंगल में फंस जाते हैं, अच्छे फंस जाते हैं, जंगल से निकल नहीं पाते, कह रहा मैंने जंगल में मार वो चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, जो उम्मीद में हमारे जहन में आती नहीं है, उससे अलग काम करने की परमेश्वर कुव्वत रखता है। एक जवान मेरे पास आया, बोला भैया मैंने बहुत सुना तुम बहुत देर से यीशु मसीह का बनाने थे, मैं अभी लखनऊ से शाहजहांपुर जा रहा था तो मुझसे बोला बड़ा तुम इशू कर रहे हो, क्या है इशू, क्या है इशू बताओ मुझे। किसान एक्सप्रेस ट्रेन की 2000 रुपये नहीं दूसरे तो बोला अगर पर इशू की दम ताकत है तो ये ट्रेन 2000 रुपये दिखा दो। मैंने कोई छोटी बात करी तुमने, आओ 5 रुपये दिखाते आओ मेरे साथ। मैं चलो वहाँ चलो जहाँ पे वो दरवाजा खुलता, मैं चलो वहाँ पे वहीं खड़े होते हैं। कह रहा भैया झाँके देखो बाहर, झाँका तो सिग्नल ग्रीन था, बोला देख लो। और आप कह लो इशू करता क्या इशू करता, कुछ नहीं करता है। मैंने कहा देखना वो परमेश्वर अभी ठीक करने वाला है, वो अभी देखो काम आएगा कैसे करेगा देखो आपको। कह रहा भैया देखो प्लेटफॉर्म का जो येलो वाला बोर्ड है तो शादी कर होता है, वो बोर्ड पार करेंगे पहला। कह रहा भैया देख लो ट्रेन की रफ्तार देखो, अब देखो कैसे रुकते रहेंगे। मैं कहते ट्रेन रुकेगी, आज रुकेगी, आज तुम देखो मेरे खुदा कैसे काम करता है। मैंने थे हम दोनों जोश में आ गए तो हमने कहा ठीक है आज तुम देखो मेरा खुदा कैसे काम करता है। आपको बताऊँ अब मुझे नहीं मालूम किसी ने चेन की चीज कर सिग्नल ग्रीन था पर चलती ट्रेन एकदम रुक एक इमरजेंसी पे लग गया। वो मेरा मुझे के मसला बोले थे, मैंने कहा आप उधर जाओ वरना पहुंचते ट्रेन लेट हो जाए। वो नीचे उतरा और ऐसे हाथ जोड़े बोला मुझे यीशु मसीह के बारे में जानना। और भी वो घर गया, बोला मुझे बाइबल दो, बाइबल दो। बोला तेरा धर्म हो गया, तुझे दो हो गया है। बोला ना मेरा धर्म हो गया, यीशु मसीह को आप चलो और देखो वो कैसे काम करता है। अब 3 महीने हुए, बोला भैया मुझे दिल्ली जाना, मेरा इंटरव्यू है और भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं सोचा एक बता हूँ। मैं उस समय बाइबल कॉलेज में था, बोला भैया मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैं अभी दिल्ली जाने चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। सिर्फ 100 करोड़ जेब में, आप टिकट लूँ कि दिल्ली जाओ, मेरे काम करो सर्विस स्टेशन में। अभी मौसी का नाम नहीं लिया मैंने, टीटी है तो तुम मैं बदला देंगे। मैंने कहा एक काम करो, जाना ट्रेन में, सच्ची घटना बताऊँ। मैंने कहा ट्रेन में जाना और जो डिब्बा दिखे पहला उसी में घुस जाओ और जो सीट दिखे पहली उसमें लेट जाना, सिर्फ दिल्ली का धन्यवाद करते जाओ। मेरा भैया ऐसा कुछ होता है क्या? मेरा अजमा के देख लेना, अजमा के देख लेना। आपको बताओ वो गया वैसे ही होता गया, ट्रेन में सीट मिली, वो जाके ले गया और धन्यवाद करता हूँ दिल्ली तक। कोई टीटी नहीं रहा, मिशन मारे गए तो भैया दिल्ली पहुँच गए, आराम से बात करेंगे। ये परमेश्वर से हजारों मेडिकल खुदाने किए। तो मैं जानता हूं कि वो अद्भुत करने वाला कैसा परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर। तो जब दाऊद ये वाली बात कह रहा है तो उसने बहुत सी बात लिखी है, 37-25 अब पढ़ेगा, बहुत अच्छे शब्दों में आएगी। जब लोग कहते हैं क्या करोगे, भूखे मरोगे, कैसे घर चलाओगे, कैसे परिवार चलाओगे, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, है गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। भाई आज हाथ पैर जवान हो तो जितना कुआं खोलो उतना पानी मिलेगा, उसके बाद जब हाथ पैर नहीं काम करेंगे तब क्या करोगे? अरे तब भी करेंगे और क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। दाऊद कह रहा मैंने बचपने से और बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ ना उसके वंश को टुकड़े नाम को देखा। हालेलुया। इतनी बड़ी कोई कौन करेगा पॉलिसी है ना। ऐसी वाले कहते हैं जीवन साथ में, जीवन के बाद भी आप मर जाएंगे, बच्चे क्या, अक्सर वो मारने की बात करते हैं। अभी घर में आके कहते हैं खुदा ना खास कुछ आपको हो गया तो जिंदे को मारने कुछ करते हैं। ऐसी वाले एक काम है, सोचिए आप जा रहे हैं 100 बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर कैसे चलेगा, ये कैसे, वो डराते हैं। पर मैं कहना बन रहा हूँ कि अगर आपने खुदा के भवन में अपनी पॉलिसी करा ली, उसमें आपने अपना एंट्री करा ली। अभी तो हमारे लोग कवर की एंट्री कराते हैं, तो उनका ना पॉसिबल कि हमारे यहाँ गोरखपुर में होड़ चल रही है कि मेरे दादा ने जहाँ कवर वही, मेरी दादी कवर वही, मेरे पापा की वही, मेरी मम्मी की, उसके बाद मेरी पत्नी की वही चाहिए और उसके बाद मेरे बच्चे की। लोग 5-5 साल पहले से एडवांस बुक कर लेंगे। हम कहते हैं कि आप कवर की चिंता करते हैं। एक लेडी के पास आई, मेरी 500 की बात आइए, आप लोग का चर्च कहाँ चलता है और आपका चर्च रजिस्टर्ड तो है नहीं, ये बताइएगा। कोई मर गया तो मट्टी कैसे देंगे? मैंने कहा मर के नहीं मट्टी वो बहुत पीछे पड़ गई मुझे ये बताइए छोटी क्या आपके पास क्या प्रूफ है, आप लोग मट्टी कैसे देंगे, आप लोग के पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं। मैंने कहा कि मर के दिखाइए मट्टी देना गारंटी है। अरे हमें नहीं मालूम मरने क्या होगा, पर हमें ये मालूम है कि मेरी आत्मा कहाँ जाएगी। अब उसकी तैयारी में लगे पहली चीज तो लिखा है, वो कह रहा है कि मैंने बचपन से बुढ़ापे तक चीज देगी, ना तो धर्मी को कैसा
यानी कि छोड़ नहीं दिया खुदा ने। अरे भैया इनके दादा थे, जब बाप थे पेंशन पे जी रहे थे, सब अच्छा था, आज देखो कैसे मारे मारे कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं दूसरों घर में बर्तन मांजने की, घर में होंगे वक्त ना कभी नहीं। धर्मी की तो नहीं देखा, औरों का मुझे पता नहीं, पर जो ईमानदारी से खिदमत करे उनको नहीं देखा, खुदा खिदमत कर रहे हैं। लिखा है ना उसके वंश को टुकड़े मांगते, कितनी बड़ी बात है। तो दाऊद इसलिए कह रहा, प्रभु मेरी तो ख्वाहिश यही है कि मैं तेरे जीवन भर भवन में क्या लिखा है 84 में वापस आइए बना रहूं। फिर आगे बंद क्या लिखा हुआ है 5 में पड़ेगा 84 की 5 जी, भजन संहिता 84 उसकी 5 6 के साथ मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता और जिनको सियोन की सुधि रहती है, हर जगह की सुधि रहती है, पर खुदा के घर की सुधि नहीं है। संडे को हमारे पास बहुत से काम है, पर खुदा घर के लिए हमें फोन आता, भाई साहब आज नहीं आ पाए, एक्चुअली आज जाना था, आज यहाँ चले गए थे, आज रूम में काम रह गया था, तो आज गाड़ी को काला कर रहे थे, तो बाल को नीला कर रहे थे इसलिए नहीं आ पाए, आज कपड़े बहुत पड़े थे इसे धोना था, आज खुदाई वाला आ गया, तो आज सब समझ कोई। हाँ, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी खुदा छोड़ के हमने सबको पहला स्थान दे दिया है। भाई साहब उसको मैंने अक्सर देखा, मैंने बोले भाई साहब वो आने वाला है, बड़ा ही आने वाला है, आज वो आने पेंटर आने वाला है, मैंने कहा नहीं आने जाएंगे, सच्ची दवा आएंगे भैया। वो 9 बजे बोला तो वो बातें का पक्का है, 20 साल से कभी पलटा नहीं। हमने आज पढ़ लिया संडे, वो लड़का दुबई से आया, बोला भैया मेरा मतलब 9 का मतलब 9:05 की 9 बजे मैं घर का खड़ा होगा और काम शुरू करूंगा। मैंने कहा राजू भैया आप 2 साल से चर्च के मेंबर देखो ना, आप चर्च मिस नहीं, आज आप चर्च मिस कर रहे हैं पेंटर के लिए, भैया आप विश्वास जानिए वो आएगा, वो आएगा तो 12 बजे के बाद जब चर्च खत्म हो जाएगा, देख लीजिए। आप बताओ ये बेचारे मुझे फोन कर रहे हैं 12 बजे, भैया कैसा था आपका पेंटर आया, काम चल गया? मेरे भाई साहब को कह रहा भैया गाड़ी पंचर हो गई, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ और ऐसी जगह पंचर हुई है ना, गाड़ी में स्टेप नहीं है ना कोई आसपास दुकान है, कह रहे खड़े हुए वेट कर रहे हैं, कम से कम 1 बज जाएगा आने में। मैंने कहा खुदा घर पहला स्थान। तो अब देखते हैं लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है जो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और जिनको सियोन की सुधरती है। आगे लिखा है वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनता है। हालेलुया। 23:6 में जो बहुत अच्छी बात होती है, अगर हम देखें भजन संहिता 23 अध्याय और उसकी 6 में लिखा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और चौथे में लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरूं तो भी किसी खुदा मेरे साथ है, इसलिए इस बात की खुदा है। और आखिरी बात पे हम लोग बात करेंगे 7वीं आयत लिखा है जी, इसमें खत्म करेंगे 7वीं आयत 84 7 भजन संहिता 84 7 बल पर बल लिखा है, बस वे क्या पाते हैं बल पर बल। बहुत सुनिए कैसे पादरी साहब कट रही है, गुजारा हो रहा है, चल रही है, बस क्या बताए जी रहे ना 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 खुदा के लोग हैं भैया, एंजॉय कर रहे हैं, हर दिन आनंद मना रहे हैं, हर दिन आनंद मना रहे हैं, हर दिन अच्छे से जी रहे हैं। खुदा ने हमें नई ताकत दी, वो कुछ लोगों को बल पर बल देता है, हालेलुया, वो ताकत देता है, नई स्ट्रेंथ देता है। भैया बुढ़ापे भी कहाँ कर लेते हैं, हाँ भैया खुदा बल दिया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अब मेरे चर्च में ऐसे बूढ़े लोग आते हैं, वो आज भी मतलब मिल के मतलब आपको 70+ है और वो घुटने बैठ के मिल के प्रार्थना करते हैं, आपकी राज क्या है? मेरे भाई साहब ऐसा लगता है खुदा ने हमें जवानी वापस उठा दी। ये तो हाँ से नहीं है, मतलब बोले भैया जब से हम संगति बनाना शुरू हुए, बोले जीवन के 60 वर्ष के बाद आज होश आया कि हमें उपवास रखना चाहिए। बोले भाई साहब आपने सिखा दिया उपवास रखना, हमने कहा आप प्रभु बढ़िए, आज बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उनको वापस जा रहा है, अब उम्र उनकी बैक होती जाती है, वो बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। और ये सिर्फ एक बंदे 2 बंदों नहीं है, पर उन सबों के लिए मेरे वाक्य अब्राहम के विषय में भी लिखा हुआ है, बुढ़ापे तक अब्राहम एकदम यंग की तरह, जो खुदा अब्राहम एकदम हमारा नहीं है, उसने हमें आदि से अंत तक एक ही परमेश्वर को बदलने का। तो क्या जो वायदे उन लोग को समझे क्या हमारे संग नहीं है? क्यों हम अलग हो गए क्या? नहीं, हम वही लोग हैं, पर अगर हम उसमें बने रहे, हमें उसके सेवन की सड़क किसकी रहेगी आप ना हो, तो वो लिखा बल पर बल। चिंता नहीं भैया कल बच्चा कैसे क्या होगा, मुश्किल हो रही है, हमारे बात क्या होगा, है ना, कैसे इसका घर चले, कैसे पैरों पर खड़ा होगा, कैसे शादी होगी, कैसे बच्चे होंगे, कैसे जिंदगी कटेगी, पता नहीं कैसे होगा, पर हमें मालूम है खुदा ने उनको बल हर एक समय में और लिखा है, न सिर्फ बचपने में पर बुढ़ापे तक भी आपको बल पर बल मिलता जाएगा और आपको मोहताजगी नहीं होगी।
भैया आज मोहताज है दूसरों के भरोसे नई जिंदगी में काफी आइए आज स्पेशली प्रेयर करेंगे भाई प्रिंस के लिए, उसका बर्थडे है, परमेश्वर ने मौका दिया और बहुत अच्छी आयत लिखी है गिनती 6:24-25 में, और ये आयत हम प्रिंस के लिए पढ़ेंगे और ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, तुझे शांति दे। आइए हम लोग प्रिंस के लिए प्रार्थना करें, सभी लोग सीधे हाथ को प्रिंस को बढ़ाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रिंस के लिए यीशु मसीह, जीवन के इतने बरस पिता परमेश्वर आपने इसको संभाल के रखा, अपनी बना में रखा खुदा यीशु मसीह, बच्चा आपके भय आपके खौफ में बढ़ता जा रहा है यीशु मसीह, जैसे से ये मांस और लहू बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रिंस के लिए पिता परमेश्वर, ये आपके भय में यीशु मसीह और आपकी हुजूरी में पिता परमेश्वर बढ़ता चला जाए प्रभु, आपका डर सदा इसके अंदर रहे यीशु मसीह, और सदा ये आपके कार्य में आपके राज्य में यीशु मसीह बढ़ता चला जाए, और बहुत सी आत्माओं को, बहुत से लोगों को पिता परमेश्वर आपके राज्य में लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर, से गाने इसके बजाने से प्रभु, इसके चलने उठने बैठने से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर, जहां जहां जाए इसका काम सफल होता चला जाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं प्रभु, जैसे आप यूसुफ के साथ रहे उसके सारे कामों को सफल करते चले गए, वैसे आज मेरी दुआ है कि ये जो भी कुछ काम करे प्रभु उसमें इसको सफलता हासिल हो प्रभु, अच्छी सेहत के लिए, इसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं, लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सब लोग मिलकर प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक जितने यहाँ सब लोग बैठे सब लोग मिलकर यही कहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप में इसकी सलामती हो पिता परमेश्वर, एक आज्ञाकारी बच्चा हो प्रभु, अपने समाज का प्रभु, अपने परिवार का और परमेश्वर आपका ये नाम रोशन करने वाला हो सके, लोग इसके जीवन में कह सके कि हाँ ये मसीह है, हमने मसीह की पत्री को इसके अंदर देखा है, हम जब इसको रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर इसके अंदर से होकर हमसे बात कर रहा है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है प्रभु, एक साइलेंट मिनिस्ट्री इसके द्वारा प्रभु पैदा हो, जब लोग देखें इस कामों को, इसकी बातों को, तो कहें ये और ही मनुष्य है, जैसे चेलों के विषय में कहा गया ये वो चेले नहीं है जिनको हमने मछली पकड़ते देखा था, पर आज ये वो चेले हैं जो सामर्थ्य काम कर रहे हैं, जिनके कह देने से चीजें बदल जा रही हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते उसके हाथों को और उसके कंधों को मुबारक करिए प्रभु, अपने वचन में कहा जिसको बुद्धि घटी हो मुझसे मांगे प्रभु, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी ओर से उसको बुद्धि मिल सके, आपकी ओर से उसको समझ मिल सके पिता परमेश्वर, आपकी ओर से उसको ज्ञान मिल सके यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर अनगिनत तोड़ों से जैसे आपने सुलेमान को भरा प्रभु, उसने बुद्धि मांगी थी और आपने बुद्धि के साथ प्रभु उसको अनगिनत तोड़ों से भरा था, वैसे यीशु मसीह लॉट्स ऑफ टैलेंट्स यीशु मसीह इसको मिलने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने माँ बाप की इज्जत करता हुआ, अपने परिवार की इज्जत करता हुआ पिता परमेश्वर ये बढ़ता चला जाए, और हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, किसी कोर्स का हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह ये अव्वल नंबर से पास होता चला जाए पिता परमेश्वर, आज की शाम हम सभी लोग यीशु मसीह आपके नाम से इसको बरकत देते हैं, कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये बच्चा प्रभु में और बढ़ता चला जाए, सामर्थ्य होता चला जाए, यहोवा की ताकत, यहोवा का बल इसको प्राप्त हो सके, और सदा इसको खुदा के घर की सुधि रहे, उसी की चिंता रहे और उसी में रात दिन ये लगा रहे प्रभु, जैसा वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे जिससे कभी उतरने ना पाए, उसी में रात दिन ध्यान के रहा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा प्रभु, सदा ये वचन में बढ़ता चला जाए पिता, प्रार्थना कर तमाम बुरी संगति बहकने निकलने से, बुरे लोगों से प्रभु बचा के रखना, साथ साथ हमारे बीच जितने भी प्रभु इनके परिवार अपने जो बाहर से लोग आए उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, दादा दादी के लिए प्रार्थना करते हैं, अंकल आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, और प्रार्थना करते हैं आज की शाम हमें ये मौका मिला कि हम सब मिलकर संगति कर सके प्रभु, आपके नाम कर सके पिता, धन्यवाद हो कि हम जिंदगी की जमीन में हैं, हम अस्पतालों में नहीं है, हम बीमारियों के बिस्तर में नहीं है, कि प्रभु हम आपका नाम लेने वाले हो सके, इसके लिए प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आज की रात के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हम सबके साथ होइए, हम सबकी अगुवाई और निगरानी करिए यीशु मसीह, आपका कलाम सदा हमारे दिलों में वास करता है यीशु मसीह, और हम सब आप में बढ़ते चल जाए, कोई और भी अगर यहाँ पे कोई रोगी किसी तकलीफ में, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में है, तो पिता आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए, जो भी इनके हालात चीजें हैं, जो कुछ चाहते यीशु मसीह वो खुदावंद आप पे होके ये हासिल कर सके, इस जवान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह, जो बहुत अच्छा बजाया है प्रभु, आपके लिए मेरी दुआ यीशु मसीह खुदावंद इस जवान पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि हो, और प्रभु जवान और बढ़ता चला जाए, जो भी कुछ प्रभु प्रार्थना करते कर रहा है उससे पिता परमेश्वर आप इसकी मदद करना,
बुद्धि समझ से परिपूर्ण करने का। फिर से प्रभु इस जन्म के मौके प्रभु आपने हमें खुशी का ये पल दिया है पिता, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको मिले क्योंकि आप इसके योग्य हैं। इस विनती को अपने धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए यीशु की प्रार्थना के साथ मिलकर ऐ हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा स्वर्ग से पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज अपने अपराधों को क्षमा किया, उसे आप अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा बनाए, सबको बुराई से बचाए, रिवाज प्रार्थना और सदा आपकी है, आमीन। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। गवाही प्रभु ने एक आशीष के रूप में दिया है और आज 17 साल का हमारा ये हो गया है प्रिंस, और प्रभु ने इसको हर तकलीफ बता रहा है और एक समझदार बच्चा दिया है। विशेष करके अगर कोई तकलीफ हमें होती, कोई परेशानी होती है तो जबरदस्ती पैर दबाएगा, मतलब बहुत सेवा भाव है इसके अंदर। अगर मैं काम करती रहती हूँ किचन में, रोटी बनाऊंगी तो अगर बर्तन है तो तुरंत चुपचाप से आके बर्तन मारे, मतलब कहता है मेरी माँ बहुत काम करती, उतना इसके हर बात में प्यार नजर आता है, मतलब कहना नहीं पड़ता है। और ये इतना मतलब समझ, इस बात में बड़ा समझदार है कि बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल करने वाला बच्चा है और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और कोई भी ऐसी बात होती है, कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करता है, हम समझा देते बेटा ऐसा नहीं है, हमारे पास इससे पैसा नहीं है कुछ, तो कभी भी बहुत कभी जिद नहीं करती, आज तक उसने कभी जिद नहीं की। और इतने अच्छे बच्चे के लिए हमेशा का धन्यवाद हो। और मैं फिर से कहूँगी कि वो भी गवाही देगा अपनी लोगों को, और मैं उसकी तारीफ से विनती करूँगी कि वचन जरूर अपने बेटे के लिए बोलेंगी आज कुछ। चलो गवाही दीदी उस बच्चे के लिए बताइए ना। इसका हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे मेरे साथ और दस जोड़ा कि मैं 17 साल का हो गया हूँ। और धन्यवाद देता हूँ अभी पापा, इस में पापा मिले हैं जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ा कि मैं अब चर्च में जाता हूँ। और बाकी दादी दादा का धन्यवाद देता हूँ उन्हें भी, और आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोगों ने मुझे जो भी आई एक वचन पूरा टाइम नहीं, अरे नहीं सवाल नहीं क्या करूँ, कोई बात नहीं, एक वचन में बस प्रेस के लिए बताऊँ। नहीं रिलैक्स नहीं वचन हो गया प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर संगति के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए, और धन्यवाद इसके लिए कि मुझे तो भी जमीन पे है, क्योंकि अगर प्रभु की श्वास ना हो हमारे अंदर तो हम क्या है, मृत के समान है, जिंदा रहेंगे लेकिन मृतक रहेंगे। और परमेश्वर ने अपनी संगति में अपना नाम हमें दिया है और इस समय में हमें संभाला है, इसके लिए धन्यवाद। और वचन हो चुका है, छोटा सा वचन पहले मैंने सोचा था लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन एक वर्ष मैं जरूर कहना चाहती हूँ इस समय में। उपदेशक 12 और 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और विवर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। और 11 का 9। ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। बस ये छोटा सा बात है कि अभी तक हमने प्रेस को बहुत छोटे से देखा है और देखा है वो किस तरह से वो प्रभु में बढ़ रहा है,
शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से बढ़ रहा है। और इन दिनों में जब हम बच्चों को देखते हैं तो बहुत तरह की चीज़ों में वो रहते हैं। और हम चाहे हम जॉब करने वाले लोग हैं और हम बच्चों पे इतना ध्यान देना चाहिए नहीं देते हैं, लेकिन हमने जब प्रभु में बच्चों को सौंपा है तो प्रभु उनका ध्यान देता है ना। तो हम जैसे इसमें लिखा है प्रिंस कि ये जवान अपनी जवानी में नाम भूलना। उससे पहले एक यार पढ़ो, बड़ी बाइबल का है बेटा, बाइबल अच्छा अच्छा 9 का 11 का 9 वे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन हो, अपनी मनमानी पर और अपनी आंखों को देख के उनका ये जान रख कि इस सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। बस ये है। अब तुम हो रहे 13 के बाद क्या लग जाता है 3। जब हम लोग आए तो इसने कहा कि हमने कहा तुम्हारा 3 लगा हुआ है 13 से और 19 तक रहेगा। तो मेरे भाई इसमें 3 क्यों तक हस्बैंड ने ऐसे बोला 10 कर देगा मेरा जवान। तो परमेश्वर ने तुम्हें इस समय बढ़ाया है और जवानी की बहुत टेम्पटेशन तुम्हारे पीछे करेंगे। और बाइबल में भी कितने लोगों के ऊपर कितना टेम्पटेशन आया, किस के ऊपर आया? यूसुफ के ऊपर नई जगह में था, बंदुआई में था और उसके ऊपर कितनी तरह की टेम्पटेशन थी। सबसे पहले खाने पीने का था, उसके बाद उसके जो जिस घर में रहता था उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत करना चाहा, लेकिन वो किसके साथ विश्वास योग्य रहा? परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य। तो आज के समय में मेरी प्रार्थना है कि जबकि तुम जवान के समय में आजकल क्या है मोबाइल सबसे बड़ा टेम्पटेशन है। मोबाइल में ऑन करते ही हर चीज़ें जो हम नहीं चाहते वो भी आ जाती है। और हम इतने बड़े हैं तब भी हम कुछ ऐसा सोचते नहीं हैं, तब भी हम सोचते ऑन करते हैं ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जवानी के समय में बहुत चीज़ें आएंगी। अब तुमको एजुकेटेड पढ़ोगे ना तो एजुकेशन में होगा, साथ में लड़कियाँ भी होगी। और गलत नहीं क्या ना गलत बात नहीं, लेकिन बहुत सी तरह के लोग आएंगे। सेंट पॉल मोस्टली क्या थे, तो ऐसे बच्चे थे बचपन से पढ़ रहे थे, लेकिन एक अब नई जगह मिल गए हो, कई तरह के नए बच्चे मिलेंगे और नई नई चीज़ों में तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे कि तुम भी ऐसे लो। क्योंकि संसार जो है, संसार में बहुत तरह के लोग है ना। और तुम्हें ऐसे बच्चे मिलेंगे, ज़्यादातर ऐसे बच्चे मिलेंगे जो तुम्हें सोचे कि आप संगति में संसार की तरफ खींचेंगे, लेकिन कौन तुम्हें संभालेगा? वचन। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम देखें ना देखें, मम्मी पापा देखें ना देखें, एक है जो सदैव तुम्हें देखेगा। गलत करोगे तो, सही करोगे तो। लेकिन जवानी के समय में जब एक दूसरे भागोगे और भाग के हमारी दौड़ तरफ एक ही तरफ है, वो है यीशु मसीह। उस निशानी की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ जिसमें क्या मुझे क्या मिलेगा? और जवानी के समय से तुम प्रभु की तरफ दौड़ोगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा बेटा। टेम्पटेशन और जो चीज़ें हैं ना संसार की, वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। हर चीज़ें सकरा है वो मार्ग है ना, चौड़ा है वो मार्ग, इस तरफ ले जाता है। ये हमें चुनना है कि सकरा ये हमें चौड़ा। तो हम बहुत सी चीज़ें हमारी तरफ आएंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा सुबह उठ के अपने वचन, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। कंफर्मेशन तुम्हारा हो गया है। कंफर्मेशन का मतलब क्या है? कंफर्म हो चुके हो। अब हमारे मम्मी पापा नहीं बता रहे कि यीशु मसीह ही तुम्हारा उद्धार करता है। अब तुमने ये कंफर्म कर लिया, तुमने ये समझ लिया है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। और जो भी मैं करूँगा उसका लेखा जोखा किसमें लिया जाएगा? भूलेगा, हमारी पुस्तक में लिखा जाएगा। तो आज की शाम में ये वचन अभी ही मिला है मुझे, उससे पहले मैं कुछ और वचन सोच रखा था, लेकिन परमेश्वर ये कहना चाह रहा है इस समय में, जैसे हमारे भाई ने भी बताया बहुत सुंदर वचन के द्वारा, कि हमेशा हम यही यत्न करते रहें कि प्रभु के भवन में पाए जाए। और जब प्रभु के भवन में सही जगह पे, सही प्लेस में, सही समय पे होगे ना, गलत नहीं होगी। अभी संगति में हो, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं बर्थडे के दिन अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, इधर जाते हैं, पिक्चर देख जाते हैं ना, ये सब में छोटे छोटे बच्चे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे घर में रखा है, ऐसे पेरेंट्स के साथ रखा है और ऐसी
कलीसिया में और ऐसे लोगों के बीच में रखा है कि तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि आज के दिन हम सब यहाँ जमा है और यही कहना चाहता है कि जवानी के समय अपनी अभिलाषों से भागेगा और तुम्हारा निशान सब यीशु से भी होगा, हमेशा तुम इन कंडीशन से बचोगे। और ये सबकी प्रार्थना है कि वो आने वाले वर्ष इस समय हमारे लिए और उन्नति का कारण ठहरे। जैसे हमारे पापा लोग चिंता करते हैं कि अच्छा टीचर मिले, अच्छा क्लास टीचर मिले, तो ये प्रार्थना है कि जहाँ जिस क्लास में जाओ वो तुम हमारे द्वारा ब्लेस वो टीचर और बच्चे। Praise the Lord. बहुत प्यारा बच्चा ही तो बहुत सुंदर गाने गाता है। वो गाने गा रहा था, सारे सारे दो सारी चीजें बहुत अच्छी बात है। शो लेगी मैं वो दो बच्चे अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। रोज सैटरडे को हम क्या